नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए जीके जीएस से टॉप ऐसे 100% लेके आ चुका हूं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वर्ष भी आए थे और इस वर्ष भी आने वाले प्रश्न ही मैंने खोज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ए.ओ. हयूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आज का तीसरा प्रश्न है, बिहार से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों बिहार से होकर बहने वाली नदी गंगा है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का चौथा प्रश्न है, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों प्लाज्मा जो रक्त का कुल 55% होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अभी हमने 6 प्रश्न किए और आप लोग सच सच बताइए, कमेंट में मत बताना और दिल पे हाथ देकर बताना कि आपने 6 में से 5 सही किए हैं या नहीं। यह आपकी तैयारी को भी बताएगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, आर्टिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों ये जो आर्टिक वृत्त है ये 66 डिग्री पे स्थित है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज का आपका अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो 1993 ईस्वी में हुई और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे पराजित कर मगध पर अधिकार किया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर ये मगध पे अपना अधिकार किया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आपका अगला प्रश्न है, ताप का संचरण किस विधि से नहीं होता है? तो दोस्तों ताप का संचरण जो है वो अपवर्तन विधि से नहीं होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज का आपका अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों राजनीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबी और नदी पुल है बैगली ब्रिज और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1919 के अंदर प्रारंभ हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा किससे प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो संसद के प्रति उत्तरदायी है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था ये पूछ रहा है, तो 1947 के अंदर अपनाया गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से गोवा है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है और इस प्रश्न का सही बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों भारतीय संसद का अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ?
दोस्तों साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, भारतीय सदस्य नहीं थे उसमें कोई भी, इस कारण से उसका विरोध हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उनके जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों वो अनुच्छेद है 44। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गैसुद्दीन तुगलक था। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण से आता है? दोस्तों मानसून ताप अंतर के कारण आता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द हैं? दोस्तों प्रस्तावना में भारत के संविधान में 75 शब्द है। और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों सतलुज नदी का जो उद्गम की बात की जाए तो वो मानसरोवर है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण कब शुरू हुआ? दोस्तों 1905 के अंदर शुरू हुआ। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों भारतीय राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? दोस्तों जल संरक्षण के लिए जो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो दोस्तों वो अधिनियम है 1861 का। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की? दोस्तों नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की। और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 के अंदर हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों वो 3 प्रकार से किया जाता सकता है। और ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय योजना में पंचवर्षीय योजना का विचार किस से लिया गया? तो दोस्तों वो है रूस से। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? दोस्तों वो अनुच्छेद है 21 का ए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, रोमन अंक प्रणाली में एल का मान क्या है? दोस्तों रोमन अंक प्रणाली में जो है एल का मान है 50। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संसद का न्यूनतम आयु लोकसभा में जाने के लिए क्या है? तो दोस्तों वो न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 25 वर्ष है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? दोस्तों वो जनरल डायर ने दिया था। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है? दोस्तों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो होता है केंद्रीय कक्ष के अंदर। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? दोस्तों पंचायती राज को जो है ये संवैधानिक दर्जा जो है वो संशोधन से 73वां संशोधन से मिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों न्यूटन जो है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? दोस्तों भारतीय चुनाव का जो है 324 के तहत हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? सहकारी आंदोलन के जनक वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 354 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, शुरू किया था और उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति की बात की जाए तो वो दोस्तों मत्स्य पालन से है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, लोक लेखा समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो समिति संसद से संबंधित है। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला प्रथम जो परमाणु रिएक्टर है कौन सा है? तो दोस्तों वो अप्सरा है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के अंदर आज़ाद हिंद फौज बनाई और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1969 के अंदर। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? दोस्तों वो योजना था कैबिनेट मिशन योजना और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? दोस्तों रक्त के थक्का जमाने में सहायक जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो पहली बार गाया गया था 1911 के अंदर पहली बार दोस्तों गाया गया था। उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो दोस्तों शब्दों की बात की जाए 75 शब्द हैं। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों योजना आयोग को 2015 के अंदर समाप्त किया गया। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज के अंतिम शासक कौन था? दोस्तों वो थे बृहदत्त और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु किस संशोधन के बाद घोषित? तो दोस्तों वो हुआ था 1973 के बाद और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय की बात की जाए जेनेवा में है। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों पंचायती राज जो है वो लागू हुआ था 1959 के अंदर। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो मीरा कुमार थी। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों सिकंदर ने भारत में जो आक्रमण है 1326 ईस्वी पूर्व किया था और उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र क्या है? वो है CO2। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों वो जो पहला है वो श्री हरिकोटा के अंदर है। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस न्यायालय में लागू कराया जा सकते हैं? तो दोस्तों वो है सभी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों के अंदर लागू किया जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ वो हुआ 1966 के अंदर। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायुमंडल में सबसे बाहरी परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे बाहरी परत ब्रह्मंडल है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वही 1906 के अंदर। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में GST
परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वो करते हैं वित्त मंत्री। और प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 352। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का मुक्ता किससे बना होता है? दोस्तों संगमरमर जो है मुक्ता बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में है? दोस्तों दक्षिण ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका महाध्रुव में है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन से प्रस्तुत होता है? तो दोस्तों वो होता है लोकसभा से। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 के अंदर शुरू हुई। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना जो है हुई थी 1934 के अंदर। उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? दोस्तों महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म से संबंधित थे। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है भाषाओं से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद का वृक्ष है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंद महासागर किस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों हिंद महासागर जो है वो स्थित है एशिया के अंदर। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विधेयक के कानून बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति कौन देता है? विधेयक कानून बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देते हैं। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 98वें नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सावधानिक उपचार को अधिकार देता है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 32। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, आप कमेंट में बताइए, मैं उसे बता देता हूँ, बी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक देखा और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट में बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जोर शोर से बनाए रखिए।